फ्रेंड, कल की रात हम सब के लिए बड़ी भयंकर रात होगी। बैटमैन लखन, इसमें तुम्हारी बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी। बॉर्डर पर रखा हुआ 51 करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान के दीनापुर बॉर्डर पर ही उतरेगा। यस। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गुमराह करेगी लखन और उसकी पुलिस पार्टी। इसीलिए सर जॉन ने तुम्हें इस काम के लिए 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। सारी जिंदगी सुख से रह सकते हो बेटे, बस एक बार दिल लगा के आखिरी डुबकी मार जाओ। दिल से काम करने के लिए सीने में दिल तो होना चाहिए। मतलब मेरा दिल तो आपके पार्टनर की मुट्ठी में है सर। इनसे कहिए अपनी मुट्ठी खोल दे। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जरूर, पर तुम्हारी मोहब्बत है कौन? मेरी मोहब्बत का नाम है राधा। I'm sorry। पेशंबर, लखन हमारा हीरो है। इस वक्त इसके दिल को दुखाने का मतलब अपने ही धंधे को नुकसान पहुंचाना है। भैया, वादा करने में क्या जाता? ठीक है सर, आपने कहा, हमने माना। लेकिन हमारा वादा तभी पूरा होगा जब हमारा माल दीनापुर की सूर्या हवेली में पहुंचेगा। सूर्या हवेली? हाँ भाई, सूर्या हवेली और रेलवे लाइन के पास वाली। और है उसकी फोटो। फोटो देखते ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई? अब ये मुस्कुराहट पेशंबर अंकल ही मुझे वापस कर सकते हैं। वो कैसे? सर, मुझे कल के काम के इनाम में पैसा नहीं, कुछ और चाहिए। क्या? आपका खाली कागज, विव्या जी का पेन और पेशंबर अंकल के दस्तखत। दस्तखत? इसलिए ये सूर्या हवेली परसों से लखन के नाम होगी। तेरी ये हिम्मत! ओए बैडमैन, ये हवेली तो खंडर है, खंडर। ये खंडर नहीं है केसरिया, ये मेरे पिता और दादा का खून पसीना है, मेरी माँ का सपना है। ये हवेली तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। और मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं सौदा कर रहा हूँ। अरे हम तुम्हें 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मुझे 5 करोड़ नहीं, सिर्फ ये हवेली चाहिए। कंट्रोल योरसेल्फ बॉयज, कंट्रोल। बैठ जाओ बैटमैन, बैठ के फैसला करेंगे। लखन, तुम्हें हवेली भी मिल जाएगी, ओके? लेकिन ये हवेली मेरी जायदाद है सर। पेशंबर, हीरे बेचने वाले लकड़ी के डब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। इसे खंडर दे दो। दिव्या, यस सर। इन्हें सिग्नेचर के लिए कागज दे दो। सिग्नेचर करो। ये कागज लखन को तभी मिलेगा जब हमारा माल हमारे पास आ जाएगा। खेल सही है? ओके सर। उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है, उसका जवाब तो जरूर मैं दूंगा उसे। माथुर जी, देखना अब क्या खेल खिलाता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर। ये सब दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट से आए हैं। सर, मुझे कुलदीप बेदी कहते हैं। मैं हूँ सीबीआई ऑफिसर। हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। तो फिर आइए। राम भैया, आप बाजी को स्टेशन लेने नहीं गए? लखन क्या है? लखन। अरे माँ, जीते रहो। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। पता है तुम दोनों के लिए मैंने क्या क्या मन्नतें मांगी हैं? क्या माँ? राम कहाँ है? वो माँ, उनकी कोई जरूरी ड्यूटी लगी इसलिए वो। चलो ना माँ, मैं सामान ले लेता हूँ। रामू, माँ का सामान अंदर ले आओ। ये किसका बंगला है? आओ माँ, आओ आओ। ये कहाँ ले आए बेटे? अपने घर माँ। अपने घर? मतलब तुम्हारा घर, हमारे घर। हमारे घर? रामू,
माँ के लिए एक ऑरेंज जूस बना के लाओ। लखन, राम कहाँ है? बैठ जाओ माँ, तुम थकी हुई हो, पहले स्नान कर लो। देखो मैंने बाथरूम में हॉट वाटर की नई मशीन लगवाई है। मैंने पूछा राम कहाँ है? वो अपने घर में है, पुराने घर में। पुराने घर? हाँ माँ, अब मैंने और भैया ने दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। देखो माँ, एक दिन तो अलग होना होता है। कल होना था, सो आज हो गए। माँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब हम लोगों के घर अलग अलग बस जाएंगे तो हमेशा मेरे पास रहोगी। घर बस गए हैं या उजड़ गए हैं? देखो माँ, ये उजड़ना बसना सब राम भैया के हाथ में है। वो खामखा मुझ पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस अफसर बन गया माँ, और पुलिस अफसर बनते ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया। मेरी लॉटरी भी निकली माँ, मैं अमीर हो गया। और अमीर होना कोई गुनाह है? मैं जो कुछ भी बना अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से। मैं दुनिया के साथ चलता रहा और पैसा कमाता रहा। माँ, ये संतरे का जूस पी लो। लखन, सबसे पहले मुझे राम से मिलना है। जूस तो पी लो माँ। मैंने कहा ना, पहले मुझे राम से मिलना है। मिलकर आ जाओगी ना माँ? हाँ, आऊंगी। कानून की हथकड़ी उसे कभी भी लग सकती है मां, लेकिन तुम लखन के पास जाकर रहो तो ये अच्छा है मां। वो तुमसे बहुत प्यार करता है मां, और तुम भी तो उसे मुझसे ज्यादा ही चाहती रही हो ना। मेरी और उसकी नहीं बनी तो क्या हुआ मां, तुम्हारी बन जाएगी। तुम तो मां हो ना। हाँ मां, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल हूं मां, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लखन तुम्हारे दिल की धड़कन है मां, और धड़कन बिना दिल किस काम का। मंदिर कहाँ है? राम, मुझे लखन के पास ले चलो। हाँ, मुझे लखन के पास जाना है। अब किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का नहीं। मां अपना फैसला सुना चुकी है। अगर आप चाहें तो आप भी इस घर में आ सकते हैं।
तो नहीं मांगा था, मैंने विशंबर और भानु से युद्ध मांगा था, राम और लखन का युद्ध नहीं। राम लखन तो मेरे हथियार थे और उन लोगों ने मेरे हथियार तोड़ दिए। लखन लखन जो मेरी औलाद है, आज मेरे ही कलेजे काट कर रख दिया, एक माँ का कलेजा काट कर रख दिया। हे भगवान, हे भगवान, मुझ पर तरस खाओ, एक दुखिया पर तरस खाओ भगवान, एक दुखिया पर तरस खाओ। ठाकुर प्रताप सिंह, तुम्हारी अस्थियां क्या कभी भी गंगा में विसर्जित नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठाकुर प्रताप सिंह, तुम्हारी अस्थियां क्या कभी भी गंगा में विसर्जित नहीं होंगे। ये अस्थियां मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह की है, जिसका कत्ल विशंबर और भानु ने मेरी आंखों के सामने किया था। मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। मिस्टर लखन, ये है दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट के मिस्टर कुलदीप बेदी। आपके ऊपर सीबीआई की तरफ से कुछ चार्जेस है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये रहा आपका गिरफ्तारी वारंट। चलिए। अरे लखन! अबे लखन नहीं, लखन साहब बोल। ओहो लखन साहब, अरे ये क्या, हमें खाने पे बुलाया और खुद ड्यूटी पे जा रहा है। शिवा, मेरा एक काम करना यार, माँ जी का मंदिर माँ जी तक पहुंचा देना और कहना अब आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके ही वापस लौटेगा लखन। प्रतिज्ञा? माफ करना पांडे, माँ जी की प्रतिज्ञा तुम लोगों के फर्ज से ज्यादा जरूरी है। चलो कमान, मुझे वहां तक छोड़ दो। सॉरी बेदी साहब, वादा करता हूं अपना काम करके आपके पास ही आऊंगा। रुक जाओ लखन, क्या कर रहे हो तुम? पीछा करो उसका। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तो लखन और बर्बाद हो जाएगा। और राम कहां? अच्छा, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ डैडी? लखन पुलिस की हिरासत से भाग गया। स्टूपिड बॉय, बेवकूफ कहकर। इधर राम परेशान, उधर लखन फरार। अब बताइए, पागलपन। कहता है कि पुलिस के फर्ज से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की प्रतिज्ञा। लखन भतीजे आओ। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आओ लखन भतीजे, सर जॉन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम वेलकम मिस्टर लखन टू बेदी।
चारों तरफ बारूद फैला दिया गया है। भानु, बहादुर साहब, आप दोनों घर जाओ। बेहतर है। चलो। विजय जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है सर? बेटा लखन, ये सब तुम्हारी ही शान में है। बंगला तुमने ले लिया, हवेली तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हारे सपनों की रानी भी छमछम करती आ जाएगी यहाँ। लेकिन अपना वादा तो याद है ना? सूरज निकलने से पहले तुम्हें हमारे ट्रकों को बॉर्डर पार करवाना है। तैयार हो ना बैटमैन? हाँ सर, मैं तैयार हूं। जीवा, इन्हें इनकी वर्दी दे दो। सर, मैं वर्दी के बिना ही जाऊंगा, क्योंकि मां लोग मुझे पहचानते हैं। वर्दी के बगैर तो खेल में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन सर, मैं वर्दी पहन लो लखन। सर जॉन, अब मैं यह वर्दी नहीं पहन सकूंगा। हमसे मत खेलो लखन, वर्दी पहन लो। वर्दी पहन लो बेटा। पहन लो वर्दी। पहन लो बैटमैन, पहन लो। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। पहन लो बच्चे। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। लखन बेटे, पहन ले वर्दी। पहन ले वर्दी। पहन ले बच्चे। तो तू वर्दी नहीं पहनेगा। तू क्यों नहीं पहनेगा? तू नहीं पहनेगा। एक तो तू कैसे नहीं पहनेगा? वर्दी तो तेरा बाप भी पहनेगा। तू जरूर पहनेगा। तू जरूर पहनेगा। लखन, इन्हें पता चल चुका है कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, और तुम किस इरादे से यहाँ आए हो? तुमने झूठ क्यों बोला लखन, क्यों बोला? केसरिया, ये भी फेल हो गया। तो पास कर देते हैं इसे। पास करने से पहले इसे इसकी सपनों की रानी के दर्शन तो करवा दो केसरिया। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो। मिसेस सरजान नंबर 5। अरे सर जॉन, मुबारक हो। 5वीं शादी आपको मुबारक हो। ये था हमारी तरफ से आपको एक खूबसूरत तोहफा। मेरे भाई लखन ने अपराध जरूर किए हैं, लेकिन इस अपराध के पीछे किसी और की साजिश है। हाँ, साजिश। आप लोगों ने पेड़ देखा है, लेकिन इसकी जड़ कहीं और है। इंस्पेक्टर राम, मैं सर जॉन बोल रहा हूं। तुम्हारा भाई हमारे पास जिंदगी के लिए तड़प रहा है। हमने सोचा कि जो काम लखन पूरा ना कर सका, उसे राम पूरा कर देगा। तुम चाहो तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकते हो। हमारे आदमी तुम्हें हर काम समझा देंगे। तुम अकेले आओगे चौकी नंबर 7 पर। तुम यानी सिर्फ तुम।